नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द क्राइम विरोधी न्यूज में। मैं हूं आपका अंश कुमार वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनौर जिले की सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर। दो छात्राएं, एक 9वीं और दूसरी 12वीं की, पिछले 15 नवंबर से लापता है और अब तक उनका कोई सुराग नहीं। दर्शकों, ये मामला सिर्फ एक मिसिंग रिपोर्ट नहीं, ये मामला बन चुका है कानून व्यवस्था, परिवारों और पूरे जिले की नींद उड़ाने वाला रहस्य। आपको बताते घटना की शुरुआत कैसे होती है। सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। दोनों छात्राएं अपनी अपनी साइकिल लेकर कॉलेज के लिए निकली, लेकिन न वे कॉलेज पहुंची और न ही घर लौटी। एक छात्रा जनरलपुर गांव की, उम्र 17 साल, 12वीं की छात्रा, और दूसरी झल्ली गांव की 9वीं की छात्रा। दोनों गांव बिजनौर जिले में आते हैं और लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। कॉलेज जाने के रास्ते भी दोनों की अलग अलग, लेकिन रास्ते अलग थे। कॉलेज एक था और यहीं से दोनों की दोस्ती भी हुई थी। दर्शकों, इसको मामले को हल करना आसान नहीं। अब तक 70 पुलिसकर्मियों की 3 बड़ी टीमें पूरी ताकत से इस मामले की जांच कर रही है। 70 से 80 रेलवे स्टेशन की तलाशी, 3 राज्यों में लगातार सर्च ऑपरेशन, सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच, सर्विलांस, एसओजी और सर्विलांस टीम एक्टिव। सीसीटीवी फुटेज से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है। दोनों छात्राएं सहारनपुर से ट्रेन पकड़कर 1200 किलोमीटर दूर सूरत तक पहुंच गई, लेकिन सूरत के बाद उनकी लोकेशन पूरी तरह गायब हो जाती है। जैसे किसी ने लोकेशन ऑफ कर दी हो, जैसे किसी ने मोबाइल बंद कर दिए हो, जैसे किसी ने दोनों को अपनी निगरानी में ले लिया हो। सहारनपुर से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक के 64 रेलवे स्टेशनों पर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी दोनों को देखने की पुख्ता जानकारी नहीं दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने भी पूरी देश भर की पुलिस को दोनों छात्राओं के फोटो और डिटेल भेज दिए हैं। दर्शकों, दोनों छात्राओं के परिवार टूट चुके हैं। माता पिता सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बेटियों के घर लौटने की अपील कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के सामने धरने जारी है। हिंदू व किसान संगठन ने भी प्रदर्शन किया था। कोतवाली थाने में चल रहे धरने में पूर्व भाजपा सांसद कुंवर बालटेंडर सिंह ने परिवारों को आश्वासन दिया था कि छात्राएं जल्द मिल जाएगी, लेकिन इतने दिन बीत गए और अभी तक दोनों को कोई सुराग नहीं। सूत्रों के अनुसार दोनों छात्राओं के बीच गहरी दोस्ती हो सकती है। संभावना है ये भी जताई जा रही है कि शायद वे अपनी जिंदगी किसी नए तरीके से जीना चाहती हो और घर छोड़कर दूर निकल गई हो। लेकिन सवाल यह है, दोनों ने सूरत पहुंचने के बाद मोबाइल क्यों बंद कर दिए? क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी इस मामले में शामिल है? क्या उन्हें किसी ने रास्ते में गुमराह किया, या फिर वे किसी ऐसे प्लान के साथ निकली जिसका किसी को अंदाजा नहीं था? एडिशनल SP किशन गोपाल सिंह ने कहा है, 17 दिन पहले जो है 2 लड़कियां अपने घर से गई थी, उसमें क्या मामला है और क्या पुलिस द्वारा किया जा रहा है? देखिए, 15 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में स्थित 2 बच्चियों के गायब होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके सकुशल बरामद कराने हेतु 28 से 30 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। पुलिस टीम के द्वारा जहाँ भी संदिग्ध स्थान है सभी जगह चेकिंग की जा रही है और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अब तक की जो कार्रवाई हमारी है उसमें ये तथ्य प्राप्त हुआ है कि दोनों बच्चियां जो है बाई ट्रेन जो है सूरत और मुंबई के लिए निकली थी। मुंबई न जाके वो सूरत पे स्टेशन पे उतर गई थी। यहाँ पे CCTV वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उनके संबंध में और भी साक्ष्य हमारे द्वारा संकलित किए जा रहे हैं। जल्द ही हम उन्हें सकुशल बरामद करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सर, कितने स्टेशनों की फुटेज आपने खंगाली आप तक? देखिए, अभी तक जो मेरी टीम है करीब 28 से 30 पुलिस टीमें लगी हैं। इसके अलावा SOG, सर्विलांस और हमारी
शॉर्ट टीम लगी हुई है और अब तक हम करीब 70 से 80 रेलवे स्टेशन हम लोगों ने चेक कर लिए हैं, जिनमें 3 राज्य शामिल हैं। इसके अलावा भी अन्य जो संदिग्ध स्थान हैं जहाँ पे भी छिपे होने की संभावना हो सकती है या जहाँ जाने की संभावना हो सकती है, उन सभी स्थानों पे हम लोग अपनी टीमों के द्वारा सर्चिंग करवा रहे हैं और जल्द ही उन्हें भी देखकर हम लोग बरामद करेंगे। बताया जा रहा है कि कई राज्यों के बड़े शहरों में भी आपकी टीम गई हुई है। जी, मैंने पहले भी बताया कि 3 राज्यों के रेलवे स्टेशन जहाँ पे उनके जाने की संभावना हो सकती है, उन सभी जगह पे हम लोग तलाशी कर रहे हैं, CCTV फुटेज संभाल रहे हैं और जल्द ही उन्हें हम लोग रिकवर करेंगे। 28 से 30 पुलिसकर्मी टीमें लगातार मामले पर काम कर रही है। देश के कई बड़े शहरों में तलाशी चल रही है। सर्विलांस टीम हर गतिविधि को मॉनिटर कर रही है। पुलिस का दावा बहुत जल्द दोनों शाखाएं बरामद कर ली जाएगी। आखिर में दर्शकों हम भी ये कहना चाहेंगे कि ये मामला सिर्फ ये 2 घरों का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। अगर आप दोनों शाखाओं को कहीं देखे, पहचाने या उनसे मिलते जुलते चेहरे दिखे तो तुरंत अपने नजदीकी थाने को सूचना दें। दोनों परिवार टूट चुके हैं, दोनों के माता पिता उम्मीद के सहारे बैठे हैं और पूरा जिला इस इंतजार में है कि दोनों बच्चियां जल्द सुरक्षित वापस लौट आए। इसी के साथ मैं अंश कुमार वर्मा आपसे इजाज़त लेता हूं। देखते रहिए उन्नत क्राइम विरोधी न्यूज़, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।